एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के द्वादश पाठ किंतु कुटिलता का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत में उत्तर दीजिए। भूमि विषय के अभियोगे किंतु ना का बाधा उपस्थिता। भूमि विषयक अभियोग में या मुकदमे में किंतु ने या किंतु के द्वारा कौन सी बाधा उपस्थित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि विषय के अभियोगे। भूमि विषयक अभियोग में आगे हो जाएगा राजस्व विभागस्य प्रधानः अधिकारी तद्विरोधे एकं पत्रं प्रेषितवान् इति बाधा किंतु न उपस्थिता नहीं उपस्थापिता। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि विषयक अभियोग में किंतु ने कौन सी बाधा उपस्थित की? राजस्व विभाग से राजस्व विभाग के प्रधान अधिकारी ने राजस्व विभाग के किसी प्रधान अधिकारी ने तद विरोधी उसके विरोध में, किसके विरोध में? भूमि विषयक मुकदमा जिस पर चल रहा था उसके विरोध में एकम पत्रम प्रेषितवान, एक पत्र भेज दिया। तो उस व्यक्ति विशेष के हक में जो भूमि आ रही थी उसके विरोध में एक अधिकारी ने एक पत्र भेजा। तो इति बाधा, यही बाधा किंतु ने उपस्थापिता उपस्थित कर दी। यही बाधा किंतु ने वहां उपस्थित कर दी। आगे है वाक्य मध्य प्रविश्य सर्वम कार्यम केन विनाश्यते। वाक्य के बीच में प्रवेश करके सभी कार्य किसके द्वारा विनष्ट कर दिया जाता है? सभी कार्य का किसके द्वारा नाश कर दिया जाता है? तो किंतु ना, केन की जगह हो जाएगा किंतु ना। इस केन की जगह हो जाएगा किंतु ना। वाक्य मध्य प्रविश्य सर्वम कार्यम किंतु ना विनाश्यते। आगे लेखकस्य देश सेवायाः विचारस्य कथम इतिष्ठिरभूत। लेखक की देश सेवा के विचार की किस प्रकार इतिष्ठि हो गई? इतिष्ठि का अर्थ होता है समाप्ति। तो लेखक के विचारों की किस प्रकार इतिष्ठि हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा किंतु स्वगृहाभिमुखमपि किंचित् विलोकनीयं भवेत् इति अध्यापक महोदयस्य वचनेन लेखकस्य देशसेवायाः विचारस्य इतिष्ठि अभूत्। यहाँ कथम जो पद है इसकी जगह ही हमें उत्तर लिखना है। बाकी जो शब्द हैं वो यूं के यूं होंगे। तो किंतु स्वगृहाभिमुखमपि किंचित विलोकनीयम, अपने घर की ओर भी कुछ ध्यान देना आवश्यक है, भवेत होना चाहिए। विलोकनीयम भवेत, ध्यान देना चाहिए। इति अध्यापक महोदय से, इस प्रकार अध्यापक महोदय के वचन से लेखक के देश सेवाया विचार से देश सेवा के विचार की तिष्ठि हो गई। अगला है नेत्री महोदय है पुस्तक प्रशंसा कुर्वन् किंतु प्रयोगेन कम परामर्शम अददात। नेत्री महोदय ने या नेता ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए किंतु के प्रयोग से किसको परामर्श दिया? तो लेखकों को परामर्श दिया था यहाँ। तो लेखकम हो जाएगा लेखकम परामर्शम अददात। नेत्री महोदय ने या नेता ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए किंतु प्रयोग से किसको परामर्श दिया? लेखक को परामर्श दिया था। और क्या परामर्श दिया कि संस्कृत के बजाय या यह पुस्तक आप हिंदी भाषा में लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता। यह परामर्श लेखक को नेत्री महोदय के द्वारा, नेता के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है भोजन गोष्ठी स्थले कीदृशी प्रदर्शनी समायोजिता आसीत्। भोजन गोष्ठी स्थले या उस पार्टी में भोजन गोष्ठी के स्थल पर किस प्रकार की प्रदर्शनी समायोजित थी? तो यहाँ कीदृशी की जगह हो जाएगा भोजन गोष्ठी स्थले सर्वांगपूर्णा एका
भोज्य व्यंजनानां प्रदर्शनी समायोजिता आसीत्। भोज्यगोष्ठीस्थले सर्वांगपूर्णा एका भोज्य व्यंजनानां प्रदर्शनी, सर्वांगपूर्ण एक भोज्य व्यंजनों की प्रदर्शनी समायोजिता आसीत्, प्रदर्शनी समायोजित थी। आगे है भोजन गोष्ठ्यां लेखकस्य कंठनलिकां कः अरुधत। भोजन गोष्ठी में लेखक की कंठनली को किसने रोक दिया? तो इसमें हो जाएगा भोजन गोष्ठ्यां लेखकस्य भोजन कंठनलिकां कः की जगह हो जाएगा स्वामी महोदयस्य किंतु, स्वामी महोदय के किंतु ने भोजन गोष्ठ्यां लेखकस्य कंठनलिकां स्वामी महोदयस्य किंतु अरुधत। स्वामी महोदय के किंतु ने उसकी कंठनली को रोक दिया। लेखक की कंठनली को स्वामी महोदय के किंतु शब्द ने रोक दिया। आगे है धर्म व्यवस्थापकः विधवायाः पुनर्विवाहम् उचितं मन्यमानोऽपि व्यवस्थां किमर्थं न ददौ। धर्म व्यवस्थापक ने विधवा के पुनर्विवाह को उचित मानते हुए भी व्यवस्था किस लिए नहीं दी, या पुनर्विवाह की व्यवस्था धर्म व्यवस्थापक महोदय ने क्यों नहीं दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म व्यवस्थापकः विधवायाः पुनर्विवाहम् उचितं मन्यमानोऽपि प्राचीन मर्यादां रक्षितुं व्यवस्थां न ददौ। तो धर्म व्यवस्थापक महोदय ने विधवा के पुनर्विवाह को उचित मानते हुए भी प्राचीन मर्यादां रक्षितुं, प्राचीन मर्यादा की रक्षा करने के लिए व्यवस्थां न ददौ, व्यवस्था नहीं दी, या पुनर्विवाह की उन्होंने सिफारिश नहीं की। क्यों? प्राचीन मर्यादाओं की रक्षा के लिए। आगे गृहिणी पत्युः कर्णसमीपे आगत्य शनैः किमवदत्। गृहिणी ने पति के कान के पास आकर धीरे से क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा गृहिणी पत्युः कर्णसमीपे आगत्य शनैः अवदत्। किम को हम काट देंगे और आगे हो जाएगा उत्तर इसका अंधकारेस्मिन् तम अवश्यम यासि किंतु पश्यताम सह शस्त्रम न प्रहरेत। तो गृहिणी ने पति के कान के समीप आकर कहा कि अंधकारेस्मिन्, इस अंधकार में तुम अवश्यम यासी, अब जा अवश्य रहे हो, किंतु पश्यताम देखना, सह शस्त्रम न प्रहरेत, वह शस्त्र से प्रहार न कर दे। आगे लोकः किंतु युक्तां वार्तां केन कारणेन विगुणां गणयन्ति। लोक का अर्थ है कि लोग, मनुष्य, लोक में रहने वाले लोग। तो लोग किंतु युक्त वार्ता को किस कारण से खोटा मानते हैं? तो इसमें हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लोकः किंतु युक्तां वार्तां अनेन कारणेन विगुणां गणयन्ति। केन की जगह कर देंगे हम अनेन, इस कारण से विगुण मानते हैं यत की। अब यहाँ से हम उत्तर शुरू करेंगे। केन की जगह हमें क्या करना, अनेन करना है, उसके बाद करेंगे हम यत का अर्थ होता कि विगुणः कार्षापणः, खोटा सिक्का, और कुत्सितश्च पुत्रः, और कुत्सित या निंदित पुत्र, संकटे कदाचित उपयुक्तो भवेत्, कभी बार उपयुक्त हो सकते हैं, उचित हो सकते हैं, परम जन समाज में द्वयोरुपरेव, दोनों के ऊपर ही नासा
भ्रू संकोचो जातो जनिष्यते च, कि खोटा सिक्का और कुत्सित पुत्र संकट में कभी कभार उपयुक्त हो सकते हैं, उचित हो सकते हैं, परंतु जन समाज में दोनों के ऊपर नाक और भौं सिकोड़ी जाती हैं और सिकोड़ी जाती रहेंगी। यानी कि अब से पहले भी नाक और भौं सिकोड़ी जाती है और जाती थी और आगे भी सिकोड़ी जाती रहेंगी। इसी कारण से लोग किंतु युक्त वार्ता को विगुण मानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकाः किंतु युक्ताम वार्ताम अनेन कारणेन विगुणाम गणयन्ति यत् विगुणः कार्षापणः कुत्सितश्च पुत्रः संकटे कदाचित् उपयुक्तो भवेत् परं जनसमाजे द्वयोरुपरैव नासाभ्रू संकोचो जातः जनिष्यते च। अगला है किंतुः सार्वधिकः प्रभावः कः। किंतु का सार्वधिक प्रभाव क्या है? तो किंतुः सार्वधिकः प्रभावः अयम् अस्ति यत्, यहाँ तक हमें लिखना है किंतु सार्वधिक प्रभाव है। किंतु का सार्वधिक प्रभाव अयम अस्ति यह है यत् की वार्ताम कामम उत्तमास्तु अधमा वा परम अयम मध्ये प्रविश्य अस्याः कथायाः विच्छेदम् अवश्यं करिष्यति। इसका सर्वाधिक प्रभाव क्या है? किंतु का सर्वाधिक प्रभाव क्या है? किंतु का ऐसा कार्य कौन सा है जो निरंतर होता रहता है, जो सर्वदा रहता है? तो किंतु सर्वाधिक प्रभाव है अयमस्ति। किंतु का सर्वाधिक प्रभाव यह है यत् की वार्ता कामम उत्तमास्तु अधमा वा, कोई भी बात उत्तम हो या अधम हो, परम अयम मध्य प्रविश्य, परंतु ये बीच में घुसकर प्रवेश करके अस्याः कथाया, उस कथा का विच्छेदम अवश्यम करिष्यति, इस कथा का विच्छेद अवश्य करता है, उस बात का अवश्य काटता है, चाहे वो बात अच्छी हो या बात बुरी हो। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। आगे दूसरा प्रश्न है उपयुक्त शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानां पूर्ति विधेय। उपयुक्त शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें से हमें शब्दों को उठाना है और खालिस्तान में उचित जगह पर भरना है। पहला है अहम खालिस्तान अप्राक्षम किम अहम तत्र गंतुम शक्नोमि। अहम, मैंने खालिस्तान से अप्राक्षम पूछा किम, क्या अहम मैं तत्र वहाँ गंतुम शक्नोमि, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो इसमें हमने पढ़ा था लेखक जो वो लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त था और अब ठीक होने के कारण अपने चिकित्सक से या वैद्य से पूछता है कि क्या मैं उस भोजन गोष्ठी में जिसका निमंत्रण लेखक को मिला था, तो वो पूछता है कि क्या मैं उस भोजन गोष्ठी में शामिल हो सकता हूँ। तो इसमें हो जाएगा स्वामी महोदयम, अहम स्वामी महोदयम अप्राक्षम किम अहम तत्र गंतुम शक्नोमि, ये हो जाएगा इसमें पहले में। आगे अस्ते किंतु कारण कस्मिन्नपि कार्ये सफलता खालिस्थान अस्ति। इस किंतु के कारण से किसी भी कार्य में सफलता क्या होती है, मुश्किल होती है। तो इसमें हो जाएगा दुर्घटा अस्ति, मुश्किल है। आगे तस्य स्वाद सूत्रेण खालिस्थान अहम यथैव द्वितीयं ग्रासम अग्रहणं तथैव किंतु मम कंठ नलिका मैरुधत। उसके स्वाद सूत्र से खालिस्थान, मैंने जैसे ही दूसरा ग्रास ग्रहण किया तब वैसे ही किंतु ने मेरी कंठनली को रोक दिया। तो तस्य स्वाद सूत्रेण संदानित है, उसके स्वाद सूत्र से आनंदित, जो लड्डू मैं खा रहा था उस लड्डू के स्वाद सूत्र से आनंदित होकर जैसे ही मैंने दूसरा ग्रास ग्रहण किया तभी मुझे स्वामी महोदय के किंतु शब्द याद आया और उस किंतु ने मेरी कंठनली को रोक दिया। आगे गरिष्ठ वस्तुनो भोजने खालिस्थान अत्यावश्यकम। गरिष्ठ वस्तु भोजने, गरिष्ठ वस्तु के भोजन में या गरिष्ठ वस्तु के खाने में खालिस्थान अत्यावश्यकम, अत्यधिक आवश्यक है। क्या? ध्यान देना आवश्यक है। चौथे में यह हो जाएगा घर में। तो गरिष्ठ वस्तु न भोजने अवधानम अत्यावश्यकम, गरिष्ठ वस्तु के खाने में या भक्षण में ध्यान देना आवश्यक है। आगे विगुणः कार्षापण है कुत्सितश्च पुत्र है खालिस्थान उपयुक्त भवेत। तो विगुणः कार्षापण है खोटा सिक्का और निंदित पुत्र खालिस्थान कदाचित उपयुक्त भवेत, कदाचित कभी उपयुक्त भवेत, उपयुक्त हो सकते हैं। कब? संकट में। तो कुछ विगुण है कार्षापण है कुत्सितश्च पुत्र है खोटा सिक्का और निंदित पुत्र
खालिस्थान कदाचित उपयुक्त भवेत, खालिस्थान में हो जाएगा संकटे, संकटे कदाचित उपयुक्त भवेत, संकट में कभी कभार उपयुक्त हो सकते हैं। आगे राज्य तो लब्धाया भूमेर अभियोगो बहु, खालिस्तान न्यायालय चलति स्म, राज्य से प्राप्त भूमि का अभियोग बहुत खालिस्तान से न्यायालय में चल रहा था। तो इसमें हो जाएगा कालात, बहु कालात बहुत समय से या लंबे समय से न्यायालय में चल रहा था, तो इसमें हो जाएगा कालात। आगे मम सर्वोप्य उत्साह है, खालिस्तान मेरा सारा उत्साह है, इसमें हो जाएगा पलायन चक्रे, भाग गया। मम सर्वोप्य उत्साह है पलायन चक्रे, मेरा संपूर्ण उत्साह है, भाग गया। आगे अहम निश्चिंतताया एकम खालिस्तान निश्वासम अमुचम, मैंने निश्चिंतता का एक निश्वासम सांस अमुचम छोड़ा, कैसा सांस छोड़ा? शांतम। तो अहम निश्चिंतताया एकम शांतम निश्वासम अमुचम, ये ऊपर शब्द दे रखे हैं, उनमें से आप देख भी सकते हैं। आगे जातस्य तस्या खालिस्तान अद्य तृतीय दिवस है, जातस्य वेतस्य उसका विवाह, विवाहस्य विवाह, तस्या विवाहस्य उसका विवाह हुए आज तीसरा दिवस है या तीसरा दिन है। आगे है बहुकालानंतरम खालिस्तान एवं विधाम नवीनता दृष्टिगता अभवत, बहुत समय के बाद खालिस्तान में इस प्रकार की नवीनता देखी गई है, तो इसमें हो जाएगा संस्कृति, बहुकालानंतरम संस्कृति एवं विधाम नवीनता दृष्टिगता अभवत, एवं विधा होगा या विधाम नहीं होगा, एवं विधा नवीनता दृष्टिगता अभवत, इस प्रकार की नवीनता देखी गई है। आगे तीसरा प्रश्न है अधोलिखितैः उचित क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, निम्नलिखित उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्रियापद दिए हुए हैं, इन्हीं को देखकर हमें खालिस्तान भरने हैं। प्रधान है एकम पत्रम प्रेषितवान अस्ति, किसी प्रधान ने एक पत्र भेजा है, एतदुपर्योपि लक्ष्यदानम आवश्यकम मन्यामहे, इसके ऊपर भी हम ध्यान देना उचित मानते हैं, आवश्यक मानते हैं, तो पहले में हो जाएगा मन्यामहे। आगे गृहाभिमुखम मुखम कुर्वन् तस्मात् स्थानादेव खालिस्तान, घर की ओर मुख करते हुए मैं उस स्थान से लौट आया, तो दूसरे में होगा परावर्तिष्य। आगे यदि हिंदी भाषायां खालिस्तान तर्हि सम्यक् भविष्यत्, यदि हिंदी भाषा में लिखी होती तो अच्छी होती या और अच्छा होता, यदि इस पुस्तक को आपने हिंदी भाषा में लिखा होता तो और भी अच्छा होता। आगे है इदमे उचितम प्रतीयते यत् एवं विध स्थले पुनर्विवाहस्य व्यवस्था दीयेत, इस यही उचित प्रतीत होता है कि इस प्रकार की जगह पर पुनर्विवाह की व्यवस्था दी जानी चाहिए, तो घ में हो जाएगा दीयेत। आगे है कदाचित कदाचित त्वयं क्रूरः किंतु मुखस्य कवलम अपि आछिनत्ति, ये हो जाएगा पांचवें में, तो कभी कभार यह है किंतु जो वो मुख के कवल को या मुख के ग्रास को भी छीन लेता है। आगे नाद्यापि चतुर्थी कर्म संपन्नम येन विवाह है, तो आज तक चतुर्थी कर्म संपन्न नहीं हुआ है जिससे विवाह है परिगणित, विवाह पूर्ण माना जाए, यह विवाह की रस्म को पूर्ण गिना जाए। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। पहला पद है हमारे पास तत्रैवास्य, तत्रैवास्य का हो जाएगा तत्र धन एव धन अस्य, तो यहाँ दो संधि हैं तत्र, तो एक तो है यहाँ वृद्धि संधि तत्र धन एव, यहाँ वृद्धि संधि है, और उसके बाद यहाँ एव और अस्य को जब मिलाएंगे तब दीर्घ संधि बनेगी, तो दीर्घ और वृद्धि दो संधि हैं यहाँ। अगला पद है हमारे पास सर्वाण्येव, सर्वाण्येव का हो जाएगा विच्छेद सर्वाणि धन एव, ये यण संधि का उदाहरण है। आगे मन निर्मितम एकम, मन निर्मितम एकम का बन जाएगा मत धन निर्मितम धन एकम, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, मत धन निर्मितम धन एकम। आगे किलई को अधिकारी, किलई को अधिकारी का हो जाएगा किल किलो एक अधिकारी, यहाँ वृद्धि संधि है और यहाँ विसर्ग संधि, वृद्धि संधि और विसर्ग संधि दो संधि है इसमें भी। अगला पद है हमारे पास द्वयोर उपरेव, द्वयोर उपरेव का विच्छेद हो जाएगा द्वयोः धन उपरि धन एव, द्वयोः धन उपरि धन एव। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रकृति प्रत्यय विभाग है, क्रियताम प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कीजिए। निर्मुच्य है, निर्मुच्य में निरुपसर्ग है, मोच धातु है, निर्मोचनी
और लेप प्रत्यय है, निर्मुच और लेप। आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है, आ दा और लेप। प्रविष्ट में प्र उपसर्ग है, विष प्रवेशने धातु है, विष और त प्रत्यय है प्रविष्ट में। आगे आगत्य, आगत्य में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है। आगे है परिज्ञातम, परिज्ञातम में परि उपसर्ग है, ज्या धातु है और त प्रत्यय है परिज्ञातम। तो इसी के साथ हमारे 5 प्रश्न पूर्ण हुए और अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने अब तक जितना पढ़ा है, जितने प्रश्न हल किए हैं, उनको आप अच्छे से जानें समझें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।